दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। इसके एक एक सवाल को इसमें हम बारी बारी से डील करेंगे। उससे पहले चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा वास्तविक संख्या। और संख्या के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है कि हमें किस संख्या को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया हुआ है और किस संख्या को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या होता क्या है और वास्तविक संख्या हम कहते किसको है और वास्तविक संख्या की हम पहचान किस प्रकार से करते हैं। अतः कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जितनी भी संख्याएं आती है सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और हमें माइनस इंफिनिटी की पहचान होनी चाहिए। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसके बीच में जितनी सारी संख्याएं आती है, ब्रह्मांड की जितनी भी संख्याएं, सभी को किसके अंतर्गत रखा गया हुआ है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखा गया हुआ है। और हमें इस वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया हुआ है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, दूसरा काल्पनिक संख्या जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में क्लास 10th में इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, किंतु हम इसको जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, काल्पनिक संख्या होता क्या है, बनता कैसे और काल्पनिक संख्या हम कहते किसको है। क्योंकि इसमें 10वां क्लास में जितना हमें पढ़ना है केवल और केवल प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या ये 12th लेवल से स्टार्ट किया जाता है। इसका जो बेसिक जो है 12th से स्टार्ट किया जाता है, किंतु इस पे आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे पहचाने कि काल्पनिक संख्या होता क्या है, काल्पनिक संख्या हम कहते किसको है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या की पहचान हम करते कैसे, काल्पनिक संख्या कहते किसको है। संख्या रेखा पर वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता हो, अर्थात जितने भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही हमारा काल्पनिक संख्या कहलाता है। जितनी भी ऋणात्मक संख्या हो उसका वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर उसको नहीं दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर को यदि हम समझना है तो जितने भी ऋणात्मक संख्या हो उसके वर्गमूल को ही हम काल्पनिक संख्या के रूप में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे -√25 √-23। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, -√5 -√23। यहाँ पर हम जो -√23 है इसको हम इस प्रकार से -1 के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर √-1 को हम कहते क्या है, ये भी थोड़ा जान ले कि √- का काम क्या है। यहाँ पे इसको बोलते हैं आयोटा। क्योंकि हम यहाँ पे काल्पनिक संख्या -√23 को √20 इंटू √-1 के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जब कभी भी या इस प्रकार से संख्या दिया हो तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक -√1 हमेशा छिपा हुआ होता है, जिसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। इनफैक्ट की स्मॉल i बराबर -√1। आयोटा का हमेशा वैल्यू √-1 के बराबर माना जाता है। अब इमेजिनरी नंबर पे हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन गया कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। ऐसा ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और यहाँ पर एक आयोटा के रूप में दर्शाया गया हुआ है कि आयोटा क्या है, और आयोटा का वैल्यू हमेशा √-1 के ही बराबर रहता है। अब इस पे एक और इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत एक और संख्या पे हम बात करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान कैसे होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा क्या होती है, उसको डोनेट किससे करते हैं। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं के योग तथा अंतर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या अभी हमने देखा है कि संख्या रेखा पर वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, अर्थात -∞ से +∞ के बीच
जितनी संख्या आती है सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या में हम देखें कि ऐसी संख्या या ऐसी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमारा काल्पनिक संख्या कहलाता है। और इसमें एग्जाम्पल को देखें कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जब हम लिखते हैं उसमें एक माइनस आयोटा के रूप में जरूर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं का योग प्लस अंतर, योग तथा अंतर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है तथा इसे z द्वारा निरूपित किया जाता है। z बराबर a प्लस माइनस आई बी। और अभी यहाँ पर बताया गया हुआ है कि ये जो स्मॉल आई जो दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ये आई को आयोटा के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाता है। यहाँ पे जिसका हमेशा वैल्यू अंडर रूट -1 के रूप में होता है, अंडर रूट -1 के रूप में। यदि कभी भी हम यहाँ पर z बराबर a प्लस आई बी या z बराबर a माइनस आई बी को देखते हैं, अर्थात यहाँ पर आई का आयोटा का जब भी वैल्यू रहेगा अंडर रूट -1 के बराबर माना जाता है। अब हम इस पे एक और टॉपिक है जो इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है, उस पर जरा हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे अगल का टॉपिक है मेरा परफेक्ट नंबर। यहाँ पर परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये 10वां क्लास से हट के, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर हम कहते किसको है, तो दिए गए संख्याओं के गुणनखंड का योग दिए गए संख्याओं को छोड़कर उसके बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। अर्थात कि जो भी संख्या हमें दिया हो उसके गुणनखंड को जोड़ने पर उस दिए गए संख्याओं के बराबर आएगा। अगर आता है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर, यदि अगर दिए गए संख्याओं के बराबर नहीं है तो वो उसका परफेक्ट नंबर नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि परफेक्ट नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, कि जो संख्या हमें दे रखा हुआ है वो नंबर परफेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 6 को देखेंगे, पहचानेंगे क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें देखना है कि 6 का फैक्टर क्या हो रहा है। 6 का पहला फैक्टर 1 हो सकता है कि वो 6 को अगर काटेंगे तो सबसे पहले कोई फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा। उसके बाद 6 का दूसरा फैक्टर 2 आ सकता है। उसके बाद 6 का तीसरा फैक्टर यहाँ पर 3 आ सकता है और 6 का चौथा फैक्टर यहाँ पे खुद वो संख्या 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था परफेक्ट संख्या कि दिए गए संख्याओं के गुणनखंड का योग दिए गए संख्याओं को छोड़कर, अर्थात कि जो संख्या दे रखा हुआ है हमें यहाँ पे संख्या ये था 6 था, तो इस संख्या को छोड़ के केवल हम इसके अतिरिक्त वाले संख्या को जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 + 2 + 3 जोड़ के यहाँ पे मेरा पूर जाता है 6, अर्थात ये 6 जो है इस 6 के बराबर हो गया, अर्थात ये हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। एक अंकों की सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, एक अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या 6 मानी जाती है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं तो 28 भी मेरा एक परफेक्ट नंबर के रूप में आता है। 28 का जो फैक्टर दोस्तों आप कर देखना, ये अगर इस रूप में आता है, अगर इसका जितना भी फैक्टर हो 28 का यहाँ पर जितना भी फैक्टर हो उसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर उसके संख्याओं के बराबर यदि हो जाए तो वो हमारा परफेक्ट नंबर है। लेकिन ये दिए गए संख्याओं को छोड़कर ये संख्या को नहीं जोड़ना है, क्योंकि दिए गया संख्या खुद का भी अपना एक गुणनखंड, खुद का भी अपना एक फैक्टर माना जाता है। तो उस संख्या को छोड़ के केवल किस संख्या को देखना है, बाकी इसके फैक्टर को देखना है। यहाँ पे भी देखे 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, और 6 हमारा ये संख्या दे रखा हुआ था, 6 हमारा क्या एक परफेक्ट नंबर है। यहाँ पे 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। उसके बाद से 3 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर यदि यहाँ पे बात करते हैं, 3 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 694। यदि इसका भी जितना भी फैक्टर हो, 694 के जितना भी फैक्टर हो, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा परफेक्ट नंबर के रूप में निकल के आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें
काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की परिभाषा हमने क्या देखा कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि जो बातें बोली जा रही है उसको आप लोग नोट कर सके। यहाँ पे लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसकी सभी की परिभाषा लिखेंगे तो टाइम ज्यादा और वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे केवल परिभाषा समझाया जा रहा है। और मैथ है समझने की चीज, न कि रट्टा मारने की चीज। इसको रट्टा नहीं मारा जा सकता, केवल इसको समझा जा सकता है। इससे यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो वास्तविक संख्या के बारे में देखे, और हमें 10th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल हमें किसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे लेना बेहतर होता है कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। काल्पनिक संख्या की परिभाषा, काल्पनिक संख्या की परिभाषा में हम देखें कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। और यहाँ पर उसके बाद सेकेंड में देखें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, यानी वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं का योग तथा अंतर यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में दर्शाया गया हुआ। यहाँ पर प्लस माइनस ए प्लस माइनस आई बी के रूप में, क्योंकि योग और अंतर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग तथा अंतर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे देखा गया हुआ है परफेक्ट नंबर। कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर वैसा संख्या जिसके संख्याओं का गुणनखंड, जिसके संख्याओं के गुणनखंड का योग दिए गए संख्या के बराबर हो जाए, किंतु दिए गए संख्याओं को छोड़कर, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा है कि 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या 1 2 3 एंड 6, लेकिन 6 को यहाँ पे 6 के फैक्टर में नहीं डाला गया हुआ है, क्योंकि 6 अपना संख्या है, तो इसको छोड़कर जो भी संख्या आएगा वो सभी मेरा परफेक्ट नंबर के रूप में गिना जाएगा। चलो, तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर काल्पनिक संख्या के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और परफेक्ट संख्या के बारे में कि तीनों संख्याएं क्या होती है। इसे हमें अपर क्लास में 12th लेवल पे पढ़ना है, परंतु अब हमें जो मेरा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितने यहाँ पे पॉइंट्स निकलते हैं, और ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को किस प्रकार से, क्योंकि संख्या पद्धति का हमारे पास बेहतर कॉन्सेप्ट होना आवश्यक है। क्योंकि अगर यहाँ पर संख्या पद्धति तब तक नहीं, यहाँ पे से निकले हुए सवाल को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक मेरा नंबर सिस्टम क्लियर नहीं हो। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या में अभी हमने देखा था कि पहले हमें पढ़ना था यहाँ पे नेचुरल नंबर, दूसरा था मेरा इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में बड़ा ही शॉर्ट जानकारी दिया गया हुआ है, लेकिन अब हम चलते यहाँ पर नेचुरल नंबर पे कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। क्योंकि बचपन से जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिनती से। सर टीचर जो हमें सिखाता है वो 1 2 सही सिखाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि वो 1 2 0 और उसके बाद में जो भी यहाँ पे इसका मिश्रण होता है वो किस प्रकार से संख्याएं बदलती रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल नंबर को, फिर कैसे हम आगे बांटेंगे। नेचुरल नंबर यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर क्या है, परिमेय और अपरिमेय, सभी के बारे में एक एक पॉइंट पे विस्तार से यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो लोग बचपन में गिनती सीखे होंगे 1 से लेकर, यानी कि गिनती कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1 से लेकर, और जहाँ पर इंफिनिटी के रूप में हम चलते हैं, अर्थात कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पे संख्याओं का अंत नहीं दिया गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मास्टर जी हम लोग को बचपन में सिखाते हैं कि बाबू रे 1 2 3 वो क्या है, हमारा गिनती की संख्या। गिनती को हम जब भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, प्लस कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं यहाँ पर। तो गिनती की संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, जिसको हम n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से नेचुरल नंबर अर्थात कि प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर एक यहाँ बच रहा है 0,
लेकिन जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया। जीरो को कहाँ रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे से तो हम तो स्टार्ट तो कर दिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इससे पहले एक जीरो भी है, तो जीरो को कहाँ रखा गया हुआ है, जीरो को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, होल नंबर कहते किसको है, तो जीरो तथा गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो तथा गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। इसको W से सूचित किया जाता है, W बराबर 0 प्लस n, इस प्रकार से, क्योंकि अभी हमने देखा है कि n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या आया है 1 2 3 4 5 2 एंड सो वन तक, यहाँ तक हम देखे। अब यहाँ पर होल नंबर की बात की गई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, जीरो प्लस गिनती की संख्या। अब जीरो को होल नंबर के अंतर्गत रखा गया हुआ है, जीरो को कहाँ रखा गया हुआ है, होल नंबर के अंतर्गत में, क्योंकि गिनती जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते, कभी भी हमारी जो गिनती होती है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि कहाँ से, एक से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर होल नंबर के अंतर्गत जीरो का रखा गया हुआ है, अर्थात कि गिनती प्लस जीरो प्लस गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटेजर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, पूर्णांक संख्या। अब हम बात करेंगे इंटेजर संख्या, इंटेजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता क्या है, इंटेजर नंबर की हम पहचान करते हैं मतलब इंटेजर नंबर की पहचान करेंगे यहाँ पर किस प्रकार से। अभी तक ले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पर देखिए होल नंबर, होल नंबर को पहचान गए कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और किससे हम होल नंबर बोलते हैं, यानी कि जीरो और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने गिनती स्टार्ट किया तो जीरो से 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़े। अब यहाँ पर देखना है कि पूर्णांक संख्या इंटेजर नंबर क्या होता है। ये ऐसी संख्या जो प्लस की ओर और माइनस की ओर दोनों ओर ही चलता है, प्लस की ओर और माइनस की, 0 1 2 3 4 5 6, ये अपना इन्फिनिटी की ओर, प्लस इन्फिनिटी की ओर। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि -1 -2 -3 -4 एंड -5, यहाँ पर इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर ये चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम जब गिनती की संख्या स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चलते, लेकिन जब यहाँ पर हम किसी प्रकार का अपने ऊपर लोन लेते तो लोन का अर्थ क्या होता है, माइनस। मैथमेटिक्स के भाषा में लोन को कहाँ रखा गया, माइनस के अंतर्गत। तो ये अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो क्या अपने पीछे की ओर चल रहे, ये पीछे अपना आ रहा है ये, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गिनती की संख्या को हम यहाँ पर निरूपित करते हैं तो किधर की ओर जा रहा है, ये प्लस की ओर जा रहा है, और चलते चलते कहाँ जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर चल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। अब यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ से तो इसका ये शुरुआत है, ये जीरो, जीरो से यहाँ पे शुरुआत किया गया हुआ है कि जीरो से उधर चला 1 2 3 4 5, और जीरो से इधर की ओर -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे बात की जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जिक्र करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। धनात्मक में सबसे छोटी संख्या +1, धनात्मक में सबसे छोटी संख्या +1 और सबसे बड़ी संख्या प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इसी का जस्ट विपरीत अगर यहाँ पे अगर निगेटिव संख्या में लेते हैं तो निगेटिव संख्या का सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर -1 और सबसे छोटा संख्या -इन्फिनिटी। अर्थात कि अगर किसी व्यक्ति पे -1 रुपया कर्जा है और किसी व्यक्ति पे -10 रुपया कर्जा है, तो ये -1 कम और -10 ज्यादा के रूप में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जब सबसे बड़ी धनात्मक संख्या की बात की जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या 1, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1
और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या प्लस इंफिनिटी। लेकिन जब यहीं पर हमसे बात किया जाए कि यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी की अर्थात कि ये बहुत आगे की ओर अपना जाने वाला संख्या हो। अब तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, हम कहते हैं कि इसको जो प्लस और माइनस, जो संख्या रेखा पर प्लस और माइनस दोनों ओर चल रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। यहाँ पर अगल का पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या है, सम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं। सम संख्या कहते हैं किसको है, वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए। वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शून्य आ जाए, जो हमारा सम संख्या कहलाता है, या जो 2 के टेबल में अस्तित्व रखता हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे जितनी भी संख्या है, इसको अगर 2 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल हमेशा शून्य आएगा। तो ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर जिसका शेषफल शून्य आ जाए, वही हमारा क्या है, यहाँ पर सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर। यहाँ पर विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो सके, वो हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये जितनी सारी संख्या है, इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल शून्य प्राप्त हमें नहीं हो सकता है। अर्थात सम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर, जिसको 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो, इवन नंबर अथवा सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो, वो हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते हैं कि इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं, कि हमें अगर कोई संख्या दे रखा हुआ है तो वो परिमेय है अथवा वो अपरिमेय है, क्योंकि इससे 10वां में ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है। इससे अगर हम देखते हैं तो हर साल 1 या 2 ऑब्जेक्टिव हर साल रहता है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। और हमें इसे प्रूफमेंट भी सीखना है, कि अगर यदि हमें कोई संख्या दिया हो तो उसे हमें सिद्ध करना है कि दी गई संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है। या कोई संख्या हमें कोई दे देगा और उस पर पहचानने के लिए कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है, इसके होने की शर्त क्या है, किस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय की कंडीशन है, शर्त है, वो देखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो। वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाता है। p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। जहां q का मान, जहां q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। p बट्टा q के रूप में ऐसी संख्या जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक है, जहां p और q कोई पूर्णांक हो सकता है, किंतु q बराबर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में 0 नहीं दिया जा सकता। अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 0 देंगे, वो संख्या क्या, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, वो मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात रेशनल नंबर जिस पर अतः 3.3/2, 5/3, 7/4, 4/3, ये सभी संख्या p बाई q के रूप में लिखाया जा रहा है, जहां यहाँ पे अंश जिसको p के रूप में और हर यहाँ पर q के रूप में उपस्थित है।
तो वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं वह मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कहलाता है। अर्थात कि यहाँ पर -25 या √5, 3 + 2√5, ये जितनी भी संख्या है इसको हम कभी भी p बट्टा q के रूप में, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर ये -25, क्योंकि -25 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 निकलेगा, यहाँ पर -5 आएगा और 5 के बट्टे में 1 दिया जा सकता है। अर्थात ये मेरा एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि -25 का वर्गमूल 5 निकलेगा और 5 को बट्टा में हम किसी भी संख्या के बट्टे में 5 को यानी 1 को दिया जा सकता है। चाहे कोई भी संख्या उसके बट्टे में हम 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, या वो संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5 है, 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 है, 3 - 2√5 है, ये जितनी भी संख्या ये हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या वही संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। बंद करो। अब बात करेंगे यहाँ पर एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम नंबर, कहते हैं कि इसको प्राइम नंबर की पहचान क्या है? वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर कहलाता है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके केवल 2 ही फैक्टर है, वो मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 11, 13 वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। यहाँ पर एक 2 जो संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा सम संख्या है जो प्राइम नंबर कहलाता है। अर्थात 2 का फैक्टर केवल 2 ही है, एक 1, एक 2। 2 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2, और यहाँ पर उसके बाद जितनी भी संख्या 3 हो, 5 हो, सभी का फैक्टर केवल और केवल 1 है। एक से, और एक वो संख्या जो खुद से विभाजित हो रही है। 1, 5, 1, 7 वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाता है। और प्रथम यानी कि सब पहला एक ऐसा संख्या जो सम हो और प्राइम हो, वो केवल और केवल क्या है? 2 है। सम प्राइम नंबर 2। एक ऐसी संख्या जो सम भी हो लेकिन वो प्राइम नंबर हो, तो कौन है वो? 2 है। और यहाँ पे विषम संख्या से जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 3 है। ब्रह्मांड में जितनी भी संख्या उसमें से जो एक केवल संख्या है वो 2 है, जो सम संख्या है। यहाँ पे 2 को सम संख्या के रूप में भी लिखा गया हुआ है, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करने पर, 2 से काटने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। लेकिन ये एक ऐसा संख्या जो सम होने के बावजूद भी ये प्राइम नंबर है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस पे जितनी भी न्यू वीडियो आवे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।